हल्द्वानी के चौसला गांव में बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार जमीन खरीदने और डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर हल्द्वानी तहसील में हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 1 साल पूर्व ही उनके द्वारा क्षेत्र में बाहरी लोगों द्वारा फैक्ट्रियां खोलने और जमीन खरीदने को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री किए जाने का सिलसिला नहीं रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बाहरी लोगों को शय देने का काम किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन से पूरे तहसील परिसर में दिन भर गहमागहमी रही। शिकायतकर्ताओं ने 2 दिन के भीतर लगी फैक्ट्रियों को सील करने और जल्द से जल्द उक्त मामले की संपूर्ण जाँच करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में ही मामले की रिपोर्ट कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी गई है। साथ ही अतिक्रमण और बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी के मामलों में वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। कि चौसला में एक सरकारी जमीन पर अवैध फैक्ट्री स्थापित कर दी गई और बार बार तहसीलदार महोदय को इसके बारे में जानकारी देने के बावजूद भी तहसीलदार साहब ताला मुठली कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में तहसीलदार साहब भी लिप्त है और हम चाह रहे थे आज तहसीलदार साहब को हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दें, जिससे तहसीलदार साहब महोदय तहसील छोड़कर भाग गए हैं। और हम चाहते हैं अगर तहसीलदार महोदय या कोई उच्च अधिकारी हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देता है तो आज हम तहसीलदार साहब के ऑफिस में तालाबंदी करने वाले हैं। और हल्द्वानी का माहौल खराब होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हल्द्वानी तहसीलदार साहब की होगी, क्योंकि हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यमों से अवगत करा चुके हैं कि आज हम आपके पास कुछ प्रश्नों के जवाब लेना चाह रहे हैं। हम तो तहसीलदार साहब गायब है, इसका मतलब दाल में कहीं काला है। 40 आदमी उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन उतरता है। 10 आदमी हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश जाता है और 30 आदमी हल्द्वानी रहता है, जो पहाड़ भी चढ़ता है, जो क्षेत्र में भी जाता है और वहाँ भी जाता है। 3-3 महीने 6-6 महीने के अंदर उनके आखिर कैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो बन जा रहे हैं, सोचनीय प्रश्न है। 32% डेमोग्राफी चेंज सिर्फ नैनीताल जिले की। चौसला में 19 परिवार हिंदुओं के हैं और 70 परिवारों ने पिछले 3-4 साल के अंदर जमीनें खरीद ली। 2024 में जब मैंने SDM हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी को शिकायत करी थी, मेरे पास आज भी एविडेंस है, वो शिकायत पे 30 रजिस्ट्रियां वहां पे हुई थी। 40 रजिस्ट्रियां 2024 फरवरी के बाद हुई है। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा भाई? मैंने इनसे 4 दिन पहले कहा है कि मैं आपसे सवाल के जवाब लेने आ रहा हूं, तो इन्होंने कहा मैं नियम के हिसाब से काम करता हूं, जो मेरा नियम होगा उस हिसाब से काम करूंगा। तो मैं उन्हीं के, और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब उनके पास फोन आता है भैया क्या हो रहा है हल्द्वानी में, तो कहता है मेरे कार्यकाल की बात नहीं है, ये मेरे से पहले तहसीलदार ने करा हुआ है। अरे भाई तहसीलदार एक पोस्ट है, व्यक्ति आता जाता रहता है, उसका जवाब कौन देगा? तो मैं कह रहा हूँ आप तहसीलदार है, आप जब से यहाँ है मैं तब से पूरी फाइल बना के लाया हूँ, आपके द्वारा कितने कैसे कृत्य किए गए हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? मैं कह रहा हूँ अगर SDM हल्द्वानी उनका सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ, लेकिन उनको सवाल का जवाब सार्वजनिक देना पड़ेगा, मैं अकेले में जवाब नहीं लूंगा। एक जगह है वहाँ पर 24 फरवरी 2024 को शिकायत की गई विपिन पांडे द्वारा कि वहाँ पर कुछ बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं। तहसीलदार महोदय ने, SDM महोदय ने, पटवारी महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आज हम देख रहे हैं वहाँ और ज्यादा रजिस्ट्रियां हो गई। हमें डर इस बात का नहीं कि वहाँ पर कौन बस रहा, हमें डर इस बात का है वहाँ से लगा हुआ जंगल है, उस जंगल में पूरा आने वाले समय में कैप्चर कर दिया जाएगा, सरकारी भूमि का बंटाधार कर दिया जाएगा। 2 फैक्ट्रियां वहाँ पर लगाई गई है। शिकायत करने के बाद उसको सीज करने के लिए भाई क्या मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे? ये अधिकारी लोग मुख्यमंत्री के नाम पे मैसेज ले रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। और आज हम शिकायत कर रहे हैं तो नदारत है यहाँ से, तो बख्शे नहीं जाएंगे। हम चाहते नहीं है कि हमारे क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज हो और बाहर के लोग, क्या मतलब है भाई मुरादाबाद, बिलासपुर, रामपुर के लोगों का यहाँ आके छोटे-छोटे 200-400 स्क्वायर फीट जमीन खरीदने का। तो हमें डर है आने वाले समय में पूरे जंगल को कैप्चर कर देंगे, हमारी संस्कृति, हमारी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम चेता देना चाहते हैं तहसीलदार महोदय को, SDM महोदय को, DM महोदय को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है, इसको तुरंत संज्ञान लेके उनपे पेच कसें, अन्यथा ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में हम सारे समाज को इकट्ठा करके इनके ऊपर बरतेंगे। देखिए ग्राम चौसला में जो खरीद फरोख्त हो रही है उसके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि आयुक्त महोदय से मिले थे और एक ज्ञापन प्रेषित किया था। इस ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए ग्राम चौसला में जांच करवाई गई और तहसील की टीम को भेजा गया। तो पाया गया कि कुछ भूमिधर जो है तो अपनी संक्रमण अधिकार वाली भूमि है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में विक्रय किया जा रहा है और लगभग अभी तक 60 व्यक्तियों को ये भूमि विक्रय कर दी गई है, पुनर्विक्रय में की गई है। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए रेरा के अंतर्गत कार्रवाई करने के हेतु
उनके अफसर जो है वो जिलाधिकारी महाशय को भेजी गई है, जिससे कि वो रेरा में कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र प्रदूषण से बाहर है। साथ ही जो सरकारी भूमि है उसमें अतिक्रमण का मामला भी संज्ञान में आया। कुछ भूमि वहाँ पे ऐसी है जिसमें खेती हो रही है और कुछ भूमि पे एक फैक्ट्री का कुछ भूभाग है, तो इसको हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर 15 दिन के अंतर्गत उनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है, ये 6 काश्तकार है, अगर इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है तो बलपूर्वक इसको विभाग द्वारा हटा दिया जाएगा। न्यूज़ के लिए हल्द्वानी से अमोल गोपाल की रिपोर्ट।